नमस्ते आप सभी लोगों को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और अब मैं अपने जो प्लांट्स नर्सरी से लेके आई थी, छोटी पौध लेके आई थी, उनको है ना लगाने वाली हूँ धीरे धीरे करके। तो बस वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इनके मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा की तरह आप लोग जानते ही हैं, मैंने वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा और नेमोटाज मिलाया है, नीम की खली मिलाई है, रॉक फॉस्फेट थोड़ा सा मिलाया है और ह्यूमिक फॉलिक है ना पोटाश मिलाया है इफ़को का। ये चीज़ें मिला के है ना मैंने मिट्टी तैयार करी है अपनी। कुछ बीज भी डाले हैं मैंने अपने और कुछ पौध में लगाने वाली हूँ बस। तो नर्सरी से लाई हुई पौध लगाने में एक सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आपको है ना, अगर ये छोटे वाले आप पोर्शंस में लेके आते हैं तो यूँ का यूँ आप पौधा निकालते हैं उसमें से पौध और है ना लगाना शुरू कर सकते हैं बिना मिट्टी हटाए या कोई भी पौधे को नुकसान पहुंचाए। तो इनको तो मैं इसी तरह से लगा दूंगी, बस जो रूट्स हैं इनकी यूँ के यूँ मैं अंदर डाल दूंगी, कोई छेड़खानी नहीं उनसे। वैसे भी जब आप सीजनल प्लांट्स लगाते हैं नर्सरी से लाए हुए और वो नॉर्मल मिट्टी में होते हैं ना, तो ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत भी नहीं होती उनके साथ। बस जो हम लोग पेरेनियल प्लांट्स लाते हैं या फिर फ्रूट प्लांट लाते हैं जो काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में लगे होते हैं, उनको है ना थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ता है जड़ों को, तब जाके वो आपकी मिट्टी में अच्छे चलते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल मिट्टी में ये सीजनल प्लांट्स जो मिलते हैं या सब्जियों की पौध मिलती है, इसको ऐसे कैसे हम लोग लगा सकते हैं। अब ये वर्मी कंपोस्ट में लगा हुआ है, ये कोकोपीट में लगे हुए हैं, तो इनको कुछ इतने से में तो वैसे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती जड़। तो बस ये ज़रूर है कि मैं थोड़ा सा अंदर इनको गाड़ूंगी। आप ये जब ध्यान रखें, लंबा अगर पौधा निकला हुआ है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में ज़्यादा है ना लगाएंगे तो उसकी जो स्टेम है, जो उसका तना है वो स्ट्रॉन्ग निकलेगा थोड़ा सा और। तो ये तो बहुत आसान होता है नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स को तो लगाना। अपने यहाँ पे बीज से अगर उगाए हुए हैं और इकट्ठा उगाए हुए हैं तो उनको लगाने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि जड़ों का नुकसान ना हो, या फिर बहुत थोड़े दिन छाया में रखें, 3-4 दिन उनको। इनको तो छाया में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इवन शाम को आप लगाइए, एक रात में ये सेट हो जाएंगे और दूसरे दिन से फिर मुरझाते नहीं हैं प्लांट्स, क्योंकि जितनी भी इनमें मिट्टी थी वो यूँ की यूँ लगी हुई है उसमें अंदर। तो एक तो ये तरीका होता है सीजनल प्लांट्स को लगाने का, यही तरीका होता है बल्कि अच्छा। तो ऐसे ही मैं ना धीरे धीरे करके बहुत सारी पौध हो गई है, लगाती रहूँगी उसको। 2-3 दिन लगेंगे मुझे, क्योंकि पॉट्स भी तैयार करने होते हैं और कितना ही आपने तैयार करके रखा होता है, फाइनली थोड़ा सा तो आपको उसमें ना न्यूट्रिशन ऐड करना ही पड़ता है। और फिर मैं एक दिन है ना बायो एंजाइम का पानी वगैरह से गीला करके भी छोड़ देती हूँ मिट्टी को। तो 1-2 दिन उसको छोड़ना भी चाहिए, जिससे उसकी जो गैसेस हैं या गर्मी है वो निकल जाए बाहर और प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो ये सारे छोटे वाले 9 इंच तक के जो मेरे पॉट्स होते हैं वो ये फ्लावर्स की है ना पौध वगैरह लगाने के ही काम आते हैं हमेशा। और जो बड़े वाले पॉट्स हैं या ग्रो बैग्स हैं उनमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह लगाती हूँ। तो ये टमाटो भी मैं कुछ 2-3 लेके आई थी, इनके लिए भी मैंने ये तैयार कर दिए हैं ग्रो बैग। बड़े हैं ये, इनमें ना मिट्टी तो लगभग है ना 18 इंच के गमलों के बराबर आती है, काफ़ी बड़े हैं। तो एक एक टमाटर ही लगाऊंगी मैं। टमाटर को बड़ा स्पेस चाहिए होता है, अगर अच्छे टमाटर आपको चाहिए तो एक प्लांट से। हालांकि 12 इंच के पॉट में भी टमाटर आराम से लग जाता है। तो देखो ये भी नॉर्मल मिट्टी में ही लगे हुए प्लांट्स हैं, इनमें भी कोई है ना काली या लाल मिट्टी नहीं है। तो इनको आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं बिना है ना इनमें ज़्यादा टेंशन में आए हुए। और वेजिटेबल प्लांट्स हैं, देखो आप मिट्टी ज़्यादा हटाने की कोशिश करोगे ना तो फिर ख़राब भी होने का डर रहता है। सीजनल होते हैं क्योंकि ये तो बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसका टमाटर को लगाते टाइम थोड़ा सा तना इसका उसमें अंदर डालें और नीचे से बिल्कुल जो पत्तियाँ वगैरह आ रही हैं वो साफ़ कर दें, मिट्टी को टच नहीं करनी चाहिए। तो ये हेल्दी तरीके से ऊपर बढ़ जाता है। थोड़ा अंदर गाड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा टमाटर चलेगा। तो ये लग गए, बहुत ज़्यादा मेहनत इनमें करनी नहीं पड़ी क्योंकि है ना जड़ों को छेड़ते नहीं हैं हम। इसी तरह से बस मैं सारे है ना अपने जो पौधे हैं वो लगाती चली जाऊंगी। गमले का साइज़ मैं फ्लावर प्लांट के हिसाब से देती हूँ ज़्यादातर, कि कौन सा साइज़ ठीक रहेगा किस फ्लावर प्लांट के लिए। जैसे ये 9 इंच के गमले में लगे हुए हैं सारे कॉस्मोस, ये डाइंथस वगैरह 7 इंच के मेरे पॉट हैं, ये इनमें लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे चलते हैं इनमें भी।
6-7 इंच के गमलों में पिटूनिया, डायंथस वगैरह बहुत अच्छे चलते हैं। गुलाब को मुझे अभी चेंज करना है, इसको थोड़े दिन अभी मैं इसी में रख के फिर चेंज करूँगी। तो ये देखो आप, ये मेरा पौधरोपण का कार्यक्रम जो है चालू है। बीज भी मैं डालती जा रही हूँ, थोड़ी लेट हूँ, पर सब्जियों के बीन्स के मैंने कई तरह की बीन्स के बीज डाले हैं। फावा बीन्स के डाले हैं, सिंगरी बीन्स के डाले हैं, बुश बीन्स, पर्पल बीन वगैरह, ये जो सर्दियों की बीन्स होती हैं इनके बीज डाले हैं मैंने। एक्जॉटिक वाली भी थोड़ी सी, जो टमाटर मैंने कई वैरायटीज़ के लगा दिए हैं, मेरी पौध भी, और 1-2-3 मैं यहाँ नर्सरी से लाई थी वो भी। तो बस अब द्रुत गति से मेरा काम चल पड़ा है किचन गार्डन का, जो है ना थोड़ा सा देर हो रही थी। ये हैंगिंग जो प्लांटर्स है ना, इनमें पिटूनिया, निमेशिया भी बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर्स में। तो ये जो कुछ पिटूनिया के पौधे हैं ये मैं इनमें लगा दूँगी, और थोड़ी छोटी पौध भी है पिटूनिया के, वो भी। और थोड़े दिन मैं इनको नीचे ही रखूँगी, थोड़ा अच्छे बढ़ने लग जाएंगे तब मैं हैंग करूँगी इनको। गजानिया की भी कुछ पौध पड़ी हुई हैं। तो ये देखो पिटूनिया की मैंने शिफ्ट कर दी है, सेम प्रोसीजर। बस एक बात है पिटूनिया में, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पानी जब दें ना तो प्लांट के ऊपर ना दें। पिटूनिया के जो पत्तियाँ और वो होती हैं वो पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आपका पौधा गल के और मरने के चांस होते हैं। साइड से ही दें हमेशा पानी, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। सर्दियों के जितने भी प्लांट हैं उनमें आप पानी का आप ध्यान रखें, बिल्कुल सूख जाएँ तभी दें दोबारा। और मिट्टी के बहुत टच नहीं होने चाहिए प्लांट्स, क्योंकि सर्दियों में गलन की समस्या हो जाती है। तो ये देखो, ये मैंने अपनी है ना स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स भी लगा दिए। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ट्रेज़ में आराम से लग जाते हैं, 6-7 इंच जो ओंडी ट्रे होती हैं उनमें। उनको बहुत ज़्यादा ओंडाई की ज़रूरत नहीं होती गमले में। बस ये है कि ऊपर मल्चिंग कर देते थे तो बेटर रहता है। अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा है ना कुछ देख के और फिर लगाऊंगी। और ये देखो, मैंने गोभी जो लगा दी थी नर्सरी से लाई हुई भी, और है ना घर की भी मेरी, और उसके कॉर्नर्स में मैंने पालक, मेथी, धनिया लगा दिया है। एक तो बहुत सारा उगाता है, बड़े बड़े भाई ग्रो बैग हैं, और कॉर्नर्स यूज़ भी हो जाते हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग छोड़ते ही हैं। तो लास्ट ईयर से मैं ये करने लगी हूँ, अलग से नहीं देती। अब मैं पालक, मेथी, धनिया को जो है पॉट्स इसी में कॉर्नर्स पे लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं। और ये मेरी मूली, मैंने जो मूली के बीज डाले थे वो सब निकल आए हैं। तो थिनिंग करनी पड़ेगी, इतनी सारी एक साथ नहीं निकलेंगी ये, तो बीच बीच में से प्लांट्स में निकालने वाली हूँ। इसमें से सब निकल आए हैं अच्छे से। और ये काफ़ी ओंडा मेरा है ना, 2.5 फीट ओंडा है ये मेरा फ़िश टैंक जो था। और यहाँ पे मैंने बीट रूट लगाई है। अब ये पालक, मेथी, धनिया लगाती थी मैं इनमें, पर अब मैंने बीट रूट लगा दिया है थोड़ा सा। और ये मैं है ना लंबा वाला जो मेरा टब है तैयार करूँगी गाजर के लिए। आज शाम को मैं इसमें गाजर का बीज डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ये गजानियाँ लगा दी हैं अपने, जो प्लास्टिक के मैंने पेंट करके है ना तैयार किए थे पॉट्स। तो बस कार्यक्रम चल रहा है, मेरी किचन गार्डन वापस पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। ये मोर ने ज़रूर मेरा है ना ये कैलेंडुला के प्लांट्स थोड़े से खा लिए हैं। यहाँ पे इस वाले लंबे टब में मैंने बीन्स लगाई हैं, दिखाया था मैंने। अब देखो ये निकलने लग गई हैं, और ये सिंगरी पूरी निकल गई है। इसको भी मैं थिन करूँगी, अभी थोड़े से निकालूंगी इसमें से प्लांट्स। ये मैंने अपना 5x3 का जो ग्रो बैग है, इधर छाया में पड़ता है ये सर्दियों में। इसको देखो अच्छे बढ़िया जाली वाली लगा के, नेट वेट लगा के इंतज़ाम कर दिया है मैंने पूरा। और मटर का खेत बना दिया है इसको। मटर थोड़ी कम धूप में भी अच्छे से निकल आती है, और है ना पानी की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती। और साइड में मैंने इसमें भी पालक ढेर सारा लगा दिया है। तो अब निकलेगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी तरह से मैंने ना लगा दिए, इसमें पूरा मटर का ही खेत बना दिया मैंने इसको। और नेट किसी ने मुझसे पूछा था, बर्ड नेट आपको किसी भी है ना अच्छी गार्डनिंग शॉप पे है ना मिल जाएगा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आप लेके आ सकते हैं। बर्ड नेट के नाम से ही आता है ये। मैं शायद 20 मीटर लेके आई थी इकट्ठा, 4 रुपये 4.5 रुपये मीटर के हिसाब से। 1-2 साल हो गए मुझे लाए हुए। और हल्दी मेरी तैयार होती हुई दिख रही है अब मुझे। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल बंद कर दूँगी 10-15 दिन, और उसके बाद निकालूंगी। और किसी ने मुझसे नर्सरी, बहुत सारे लोगों ने पूछा, नर्सरी का एड्रेस भी पूछा था। तो देखो एग्जैक्टली तो मेरे को है ना उधर की कॉलोनीज़ के नाम याद नहीं आते हैं, पर है ना एग्रो केयर करके नर्सरी है मेरी, जो मानसरोवर वाले साइड पे पड़ती है। मैं आपको, आप लोगों को है ना बताऊंगी लिख के है ना एग्जैक्ट एड्रेस क्या है उसका। तो वहाँ पे पौध मिल जाती हैं कई बार सब्जियों वगैरह की। और इस बार अभी
ये भी छोटी फ्लावर्स की भी अच्छी आई हुई हैं। अमरूद वगैरह सब ठीक चल रहे हैं। मेरा ग्रीन वाला जो अमरूद है बस वो है ना, मैं केयर नहीं कर पाई हूँ उसकी इस बार। तो उम्मीद करती हूँ मेरा गार्डनिंग व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।